नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कुंडली जो है वो मेरे बहुत से फॉलोअर्स के रिक्वेस्ट पे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आचार्य जी आप कभी भी फिल्म एक्टर के ऊपर कोई वीडियो नहीं देते हैं। आपको ध्यान होगा कि करीबन 1 साल पहले ही मैंने अमिताभ बच्चन के ऊपर एक वीडियो दिया था, और उनका एक ऑथेंटिक कुंडली थी मेरे पास। एक ज़माने में मैंने उनकी कुंडली देखी थी, और सलमान खान जी जिनकी मैं कुंडली डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हिंदुस्तान के, मैं समझता हूँ अमिताभ बच्चन के बाद सलमान खान और शाहरुख खान, ये 3 ऐसे हीरो हैं जो एक दौड़ में रहते हैं। लेकिन आज की जो कुंडली है वो सलमान खान की कुंडली के ऊपर है, और सलमान खान की कुंडली में ज़्यादा मैं आपको डिटेल्स इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनका डेटा प्रोवाइड किया है उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक्चुअल डेटा नहीं बताइएगा। तो मैं बंदिश है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से शनि और शुक्र जो होते हैं वो जीवन में कितना परिवर्तन देते हैं और जीवन में आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये एक यदि हम एग्जाम्पल देखें तो सलमान खान की कुंडली में दिखाई देता है। और जैसे कि मेरी आदत है, मैं इतना तो अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा कि मेष लग्न की कुंडली है, और यदि मैं ग्रहों को जाके देखूं तो राहु जो है दूसरे घर में है, गुरु तीसरे घर में है, चौथा और पांचवा घर खाली, छठा घर भी खाली, सातवां भी खाली है, आठवें घर में बुध और केतु है, नवें घर में सूर्य है, 10वें घर में शुक्र और मंगल। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शुक्र और मंगल का, खास होते 10वें घर में। और 11वें घर में कुंभ राशि में शनि बैठा हुआ है और चंद्रमा भी वहाँ बैठे हुए हैं, और 12वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है। देखिए इस कुंडली को मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि शुक्र और मंगल तो इस कुंडली में बहुत अच्छा है ही। शनि स्वराशि है और चंद्रमा जो है वो चौथे घर का स्वामी होके 11वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में जो राइज होगा वो जन्म स्थान के बाहर होगा। और इंदौर से बॉम्बे शिफ्ट हुए, और वहाँ जाने के बाद उनके पिता ने काफ़ी संघर्ष किया, अपना एक नाम बनाया, और सलमान खान उन्हीं के पुत्र। और आप देखिए जाके कि सलमान खान ने जो अपना कैरियर शुरू किया 1986 में गुरु की महादशा शुरू हुई, और गुरु की महादशा जो थी, गुरु तीसरे घर में वक्री बैठा हुआ है। वक्री ग्रह की जो दशा होती है, मैंने हर वीडियो में बोला है कि वो अप्रत्याशित गेन देती है और अप्रत्याशित लॉस देती है। गुरु की महादशा शुरू हुई 86 में, 89 से फिल्म का कैरियर शुरू हुआ, और गुरु की महादशा 2002 तक रही। और आप देखिए काफ़ी फिल्में दी उन्होंने 89 से लेके 2002 तक। 2002 में आप देखिए शनि की महादशा शुरू हुई, और 2002 से 2021 में शनि की महादशा खत्म हुई। बीच में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए, लेकिन एज एस्ट्रोलॉजर मैं बताना चाहता हूं कि जीवन में नेम और फेम जो मिला, खासतौर से अमिताभ बच्चन के बाद, मैं समझता हूं कि शाहरुख खान और सलमान खान, ये लोग बड़े लंबे दौड़ के रेस के घोड़े हैं, लेकिन सलमान खान का अपना एक फ्रेंड फॉलोइंग्स है, और उनके चाहने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो शनि की महादशा में यदि हम देखेंगे तो शनि स्वराशि है, और चौथे घर का स्वामी चंद्रमा उनके साथ बैठा हुआ है। और इस कुंडली में सूर्य जो कि पंचम घर का स्वामी होकर 9वें घर में बैठा हुआ है, और उसको वक्री गुरु देखता है। तो ये जीवन के इतने अच्छे पैरामीटर्स थे कि एक मुकाम तक पहुंचे। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि क्या कभी सलमान खान विवाह करेंगे। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में जब आया तो कुछ घटनाएं ऐसी थी
जिनको जानने के बाद एक रुचि हुई कि ज्योतिषी लोग कैसा बताते हैं कि विवाह फलेगा या विवाह नहीं फलेगा। तो मैं जहाँ तक इस कुंडली को देखूं तो इस कुंडली में यदि विवाह करते तो मैं समझता हूं कि वो विवाह कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये विवाह करते तो वो विवाह सक्सेसफुल नहीं होता। रिलेशनशिप में जाना एक अलग बात होता है, लेकिन एक धार्मिक रूप से निकाह करना या वैदिक रूप से विवाह करना, ये थोड़ा सा इनकी कुंडली के लिए प्रॉब्लम देता, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने विवाह नहीं किया। और एक प्रकार से मैं कहूँ तो अच्छा हुआ विवाह नहीं किया। और ख़ासतौर से अब जबकि ये बुध की महादशा में ट्रेवल कर रहे हैं और बुध इस कुंडली में साफ इशारा करता है कि आगे चल के थोड़ा सा हर्डल्स, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग नाम है आपका, लेकिन बुध जीवन में और भी बहुत काम कराएगा। मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है कि इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी है। और ख़ास तौर से मैंने ये भी सुना है कि जो मध्य प्रदेश या इंदौर साइड के लोग होते हैं, जब उनसे मिलते हैं तो ख़ास तौर से जो उनके पिताजी हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। तो वो एक होता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्या करेंगे बुध की महादशा में, क्योंकि बुध की महादशा और उसके बाद 7.5 इनकी सिर पे चलेगी, और ये दशा, अंतरदशा और 7.5 ये बताती है कि आगे आने वाले 2.5-3 साल जो होंगे इनको बहुत ही संभल के चलना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ख़ास तौर से किसी भी प्रकार की इंजरीज से बचना है। और इंजरीज का यदि मैं नाम लेता हूँ तो अपनी टांगों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, अपने कमर का ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से जो स्पाइन है उसका ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से मैं एक उनको एडवाइस देना चाहूँगा, ये तो मेरा वीडियो देखें कभी तो योगा और ख़ास तौर से ऐसे एक्सरसाइज करें जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, तो मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। 2.5-3 साल के बाद आप देखिएगा कि अच्छी मूवीज़ देंगे और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो खुश होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो डाउन टू अर्थ और परमात्मा को मानने वाली, जिसको हम हर धर्म को मानने वाले और हर धर्म का सम्मान करने वाली शख्सियत है ये। और मैं दुआ करता हूँ अपने चैनल की तरफ से भी कि वो जीवन में खूब राइज करें। विवाह के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि अच्छा हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया, क्योंकि शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन, मंगल अष्टमेश। और यदि मैं और बड़े ध्यान से इस कुंडली को देखूं तो गुरु वक्री, और वक्री गुरु जब भी 7वें घर में देखता है तो वो कहीं ना कहीं एक बवंडर पैदा करता है। नवांश कुंडली में मैं जाके देखता हूँ तो 7वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो जो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी वैवाहिक जीवन में। हाँ, इस कुंडली में 1-2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं और रिलेशनशिप में जाके जीवन के सुख को भोग सकते हैं। लेकिन वैदिक विवाह की जब मैं बात करूँगा या इस्लामिक विवाह की बात करूँगा या मैं निकाह की बात करूँगा, तो मुझे इस कुंडली में थोड़ा सा डाउट नज़र आता है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहता हूँ कि जीवन में विवाह ही सब कुछ नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने फील्ड में अच्छा काम करके चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि जीवन में उससे बड़ा सुख और नहीं होता। तो यहीं पे इस कुंडली को रखते हैं, आगे कुंडली में फिर चर्चा करेंगे सलमान खान के ऊपर वक्त आने पर। नमस्कार।